सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, सभी के लिए पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। एंड अभी मैं आपका चैट बॉक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, सो प्लीज दो मतलब जब तक मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपके सभी केस के आंसर्स दूंगा, डोंट वरी, लास्ट में हम सभी केस के आंसर्स देंगे। ओके तो ये सिर्फ मैंने सॉफ्टवेयर समझाया, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर था कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना, कहाँ पे क्या चीजें हैं, बस थोड़ा बहुत हमने समझा। अब जब जब यूज करेंगे तब तक और भी चीजें मैं समझाते जाऊंगा, तो डोंट वरी, अभी इस सॉफ्टवेयर के ऊपर हमें फिलहाल के लिए सच में कुछ नहीं करना। ये हो गया, इतना ही पढ़ाना था मुझे इस सॉफ्टवेयर का। तो पहला जो सेशन था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने सॉफ्टवेयर का टच दिया कि भाई कहाँ पे क्या चीज है वो बताया, अभी तक मैंने यूज करना नहीं बताया। अभी चलते थोड़ा सा और थोड़ा थेरी हो जाए, बिकॉज कल के सेशन से मुझे थेरी नहीं चाहिए, तो आज के सेशन में फिर से थेरी। अरे सर अभी तक तो थेरी पढ़े, अरे यार क्या करें, स्टार्टिंग में ना पढ़ना ही पड़ेगा। यस आपका रिकॉर्डेड वीडियो हो चुका है, तो पहला जो सेशन था उसका रिकॉर्डेड वीडियो आ चुका है। ये चीज को हम बंद कर लेते हैं थोड़ा सा, थैंक यू। एंड आप भी चलो, ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे पीपीटी पे। तो हम थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी पीपीटी नहीं है, डरो मत, कल थोड़ा सा पीपीटी बड़ी थी, यहाँ पे पीपीटी जो है सिर्फ और सिर्फ 3 पेजेस की है, तो बेसिकली ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज के हमारे पिटारे में, क्या हो गया भाई, ये भी लोड कर रहा है क्या? यस तो हम पहले वाले इस पे आ जाते हैं। तो लर्निंग सी प्रोग्रामिंग ये हमने देखा था, आज का डे 1 है, डे 1 से हम स्टार्ट करने वाले, मैंने बताया था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा तो आपको लुकआउट दे दिया, ओवरव्यू दे दिया, अभी हम चलते हैं एक्चुअल चीजों में। पर बिफोर दैट मैं थोड़ा सा ब्रांडिंग मेरा कट रहा था और ये मैं नहीं चाहता, तो दैट इज मी, ओके। एंड दैट इज नीचे में है मेरा इंस्टीट्यूट का नाम या फिर कंपनी का नाम बोल सकते हो। सो दिस इज माय फर्स्ट पेज एंड वी गो फॉर सेकंड पेज। फर्स्ट पेज में कुछ नहीं होता, कवर ववर होता है, ओके। सेकंड, तो ये आज का एजेंडा है, व्हाट वी लर्न टुडे। सो हम 3 चीजें पढ़ने वाले, व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज कीवर्ड, व्हाट इज वेरिएबल। जिन लोगों ने ये 3 टर्म सुन चुके हैं वो लोगों को बहुत बढ़िया, आप लोगों को ये सारी चीजें पता है, और ये उन लोगों के लिए है एक्चुअल में। मैं चाहता हूँ कि बेसिक लेवल से जो आए हैं, जो आईटी से बिलोंग नहीं कर रहे पर वो पढ़ना चाहते हैं ना, उनको ये 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज कीवर्ड एंड व्हाट इज वेरिएबल। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जो लोगों ने पढ़ा है ना वो लोग भी थोड़े से हेजिटेट होंगे इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। जिन जिन लोगों को पता है कांस्टेंट, कीवर्ड एंड वेरिएबल, प्लीज उसका डेफिनेशन या फिर आपको जो भी लगता है, नॉट टेक्निकल, टेक्निकल में कभी नहीं जाता, सो टेक्निकल नहीं भी रहा तो भी चलेगा, आप मेरे को बताओ व्हाट इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे चीज पे कि क्या है कांस्टेंट। फर्स्ट कम फर्स्ट, सो व्हाट इज कांस्टेंट, प्लीज आपके आंसर डाल दो फटाफट, 2 मिनट के टाइम है। सो व्हाट इज कांस्टेंट, प्लीज बताइए क्या है कांस्टेंट। अरे खतरनाक, एक ही इसमें वर्ड में आंसर दे दिया, जो चेंज नहीं होता। और कोई मतलब, और कोई है, नॉट चेंजेबल, स्पेसिफिक, डिफाइंड वैल्यू, करेक्ट चैतन्य, गुड। रिमेन सेम, गुड। फिक्स्ड, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, ओके। लीनियर, यस। फिक्स्ड, यस यस, ठीक है ठीक है, सही है सही है। और ओके सही है। तो अगर मैं अनचेंजेबल, ओके फिक्स्ड, ओके थैंक यू थैंक यू। कुछ कुछ के नाम थोड़े से टफ है तो मेरे को लेना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ओके। सो जो सबसे बेस्ट मेरे को जो लगा वो था चैतन्य का स्पेसिफिक डिफाइंड वैल्यू। जो एक वैल्यू होती है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये क्या है भाई, ये जो मैंने ये दिखा रहा हूँ ना, उंगली कर रहा हूँ, ये क्या है, 1 है, क्या है 1। मैं वर्ल्ड के बोल रहा हूँ, मैं वर्ल्ड के कोई भी कोने में जाके अगर मैं दिखाऊं ना, या फिर मैं जो मेरा जो सेशन है वर्ल्ड के कोई भी कोने में अगर बैठ के देख रहा है ना, तो उसको 1 ही बोलेगा। इस 1 को 2 नहीं बोलेगा या फिर 3 नहीं बोलेगा। सेम चीज यहाँ पे जो सी है ना, इसको सी ही बोलेगा। आपको पता है ना, ये जो सी है इसको सी ही बोलेगा। यस अगर किसी को क्वेश्चन है ना तो आप ना वहां पे डाल दीजिए, निशा शर्मा। यस निशा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा, डोंट वरी। तो ये जो सी है ना, ये सी जो वर्ड कैरेक्टर है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट के भी टाइप होते हैं। तो चलिए अभी उसके ऊपर चलते हैं, कंट्रोल ए एंड डिलीट। तो कांस्टेंट, यस निशा सर वो गलती से हो गया, कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पे
मैं लोअर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आपका। हाँ कोई नहीं रे, निशा से गलती हो गई थी। ओके तो चलते हैं वापस हमारे पेंट पे। प्यारे दुलारे पेंट हमें बताना चालू करो। तो सबसे पहले है कांस्टेंट। अरे तो कांस्टेंट में भी ना टाइप होते हैं, कांस्टेंट के भी टाइप। सर कांस्टेंट के भी टाइप, तो प्लीज किसी को पता होंगे तो बता दो, आप डालो, मैं तब तक पढ़ता हूँ आपका, किसी का अगर है तो। सो कांस्टेंट के टाइप बताओ जल्दी जल्दी, तब तक मैं लिखता हूँ। कांस्टेंट के एक्चुअल में 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले नंबर कांस्टेंट। क्या है? नंबर कांस्टेंट, जिसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे। नंबर कांस्टेंट एट, सही बात है, नंबर कांस्टेंट। तो सबसे पहला आता है नंबर कांस्टेंट। हाँ इंटीजर, फ्लोट, डबल, सारा चीज ये नंबर कांस्टेंट में आ गया। ठीक है, जिन लोगों को इंटीजर नहीं सुना वो लोग नजरअंदाज करो, सुनो मत, कान बंद कर लो इन लोगों के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप इज नंबर कांस्टेंट, सेकंड टाइप इज कैरेक्टर कांस्टेंट। थैंक यू सो मच, मैं भूल गया था। सेकंड टाइप इज कैरेक्टर कांस्टेंट एंड थर्ड टाइप इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके सर, नंबर कांस्टेंट, नंबर कांस्टेंट मतलब सारे नंबर यार, 0 1 2 3 33, हाँ 33 भी, 22, हाँ 1 2 3, यस, मतलब जितने भी नंबर है सर। फ्लोटिंग वाले, फ्लोट मतलब सर डेसिमल पॉइंट वाले 33.5, यस ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स आते हैं नंबर कांस्टेंट में। ओके ओके प्लीज अगर किसी का वीडियो चालू है तो उनको बाकियों को डिस्टर्बेंस होता है, सो प्लीज आप सुमालिया प्लीज आपका वीडियो ऑफ कर लो। तो जितने भी सारे नंबर्स होते हैं ना वो सारे नंबर कांस्टेंट में आते हैं। सेकंड होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? अगर डबल कोट्स में जो भी चीज, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की बात नहीं है। कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जो सिंगल कोट्स में मेंशन होते हैं। ओके, सिंगल कोट्स में मैंने ए बी लिख दिया तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट हो गए। ठीक है सर, मैं 1 लिख दिया तो यस यस ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक कैरेक्टर है और वो भी एक कांस्टेंट। सर एट द रेट, हाँ हाँ चलेगा चलेगा, एट द रेट भी कैरेक्टर कांस्टेंट में चलेगा। सेकेंड होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, सॉरी थर्ड यस, थर्ड इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। सर स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिसमें कलेक्शन ऑफ चीजें होती है। तो जैसे सर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब सर धागा, सुना है मैंने धागा, हाँ धागा सुना है ना, बस। तो क्या करो, अगर कुछ कुछ जो कैरेक्टर है ना उनको हमने क्या बोलते हैं, बिन दिए बोलते हैं ना हिंदी में, बिन बिनना या बुनना, बुनना है ना। तो वैसा कर दिए तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग में आप डाल दो है ना बहुत सारे कैरेक्टर को, तो उस चीज को बोला जाता है स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया चंद्रकांत, तो ये जो मेरा नाम है ये एक स्ट्रिंग हो गई है ना। सेम चीज अगर मैं कर दू आई एम चंद्रकांत, तो क्या ये भी एक स्ट्रिंग है? यस, इसमें भी देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर है, स्पेस को भी नंबर ऑफ कैरेक्टर में गिना जाता है। तो सर पहचानेंगे कैसे, सारे वर्ड क्या स्ट्रिंग में आएंगे? यस, सारे जितने भी वर्ड्स है या फिर सेंटेंसेस है ये सारे स्ट्रिंग में आते हैं। जैसे आप टाइप भी कर रहे हो ना, तो जो भी आपने डेटा चैट विंडो में डाला है ये सारा स्ट्रिंग में है। पर पहचानेंगे कैसे सर, है ना, पहचानेंगे कैसे? तो सिंपल है, जैसे कैरेक्टर को पहचानने के लिए सिंगल कोड है, वैसे ही डबल कोड से सॉरी यार, डबल कोट्स है स्ट्रिंग के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने चंद्रकांत को डबल कोट्स के अंदर डाल दिया तो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। कौन सा कांस्टेंट हो गया? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो 3 टाइप के कांस्टेंट्स है। सबसे पहला कांस्टेंट है आपका नंबर कांस्टेंट, सेकंड टाइप ऑफ कांस्टेंट इज कैरेक्टर कांस्टेंट एंड थर्ड टाइप ऑफ कांस्टेंट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सभी ने करेक्ट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। ओके तो चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो हमने कांस्टेंट तो देख लिया, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा कीवर्ड्स। सो व्हाट इज कीवर्ड? प्लीज आपके आंसर फिर से मुझे चाहिए यार, मेरे को आता नहीं है जल्दी से। प्रज्वल राइट। जिनको ना एकदम करेक्ट आंसर पता है ना, तो तुम लोग ना थोड़ा सा ना सस्पेंस क्रिएट करो। कैसे सस्पेंस? मेरे को भी पता है, मैंने बता दिया क्या। तो क्या करना पता है, उसको प्राइवेटली भेजो मेरे को, ठीक है। अभी क्या पढ़ के बैठे हो क्या अभी तुम लोग? अच्छा रुचिका तो मेरी स्टूडेंट्स है, हाँ अमन भी मेरा। तुम लोग पढ़ के अभी वापस आके यहाँ पे उछाल के मार रहे हो। तुम लोगों को आंसर नहीं पूछ रहे हो, ओके। सो प्लीज जिनको नहीं पता है वो, बिकॉज जिन लोगों, अगर ऐसा दिखेगा तो मैं ना आगे फॉरवर्ड हो जाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, डोंट वरी, डरो मत, मैं कभी ऐसा नहीं करता। प्रीडिफाइंड वर्ड्स सर ये सब पहले वाले लोग है, हाँ यार राइट, सही बात बोले, ये अभी उछाल के मार रहे। ठीक है, होता है, ये सभी क्लास में होता है ना, कोई बात नहीं, उनका रिवाइज हो रहा है ना। बट प्लीज यार जो प्रीवियस वाले हैं ना वो तुम लोग ना मेरे को प्राइवेटली भेजो, कोई बात नहीं।
और जो नए लोग हैं ना उनको थोड़ा सा दो। नो आई एम न्यू वन। ठीक है रुचिका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कीवर्ड्स विच इज यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर, बहुत बढ़िया निशा, सही है। हाँ, कुछ गलत नहीं है, आप जितने भी लोगों ने बोला है कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। ग्रामर में वर्ब नोट है वैसे, हाँ यस यस राइट, थोड़ा थोड़ा वैसा वैसा, थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। कीवर्ड आर प्रीडिफाइंड वर्ड्स इन अ सी कंपाइलर, बहुत बढ़िया उत्कर्षा मिंजे, थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक सबका आंसर देना हो चुका है। सो लेट मी एक्सप्लेन। ओके, मैं थोड़ा सा, मैं भी गरीब हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी थोड़ा नॉलेज आप तक पहुंचे। आई नो आपके पास वो नॉलेज है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नॉलेज है वो अच्छे लेवल तक आप तक पहुंचे। तो चलिए इस बार हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। सो व्हाट इज कीवर्ड, और ये चीजें आगे में यूज होंगी। ओके, डे टू डे लाइफ में हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना, ये सारी चीजें यूज होंगी, ठीक है। तो जिन लोगों को पता नहीं है ना, आप लोगों को, जिन लोगों को पता है, सो थैंक यू सो मच यार, आपका नॉलेज भी अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। बट ना जिन लोगों को नहीं पता ना, उन लोगों के लिए भी हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट का टाइम लगेगा। आयुष, जो कंप्यूटर के अंदर बिल्डिंग बिल्डिंग वर्ड्स होते हैं, बिल्डिंग बिल्ड इन, ओके, बिल्ड इन वर्ड होते, ओके आयुष। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वर्ड विद द कीवर्ड्स। तो हम पढ़ रहे हैं कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स, ओके, अगर कीवर्ड्स को समझना है तो सिंपली मैं कुछ बोल रहा हूं, यहाँ पे मैंने कुछ चीज लिख दी है, आप प्लीज सब जन मेरे को बताओगे क्या उसका मीनिंग क्या है। सी एच चे चे, उसका प्रोनाउंसिएशन फिर से एक बार सुन लो, चे चे, तो ये क्या है, थोड़ा बताओगे मेरे को। हाँ, जिन लोगों ने आंसर दिया था करेक्ट उनके लिए भी, और जिन लोगों ने आंसर नहीं दे पाए उन लोगों के लिए भी। सो व्हाट इज चेचे, क्या है सर चेचे। मैम भी, मैम्स लोग भी है यहाँ पे बहुत सारी, पता नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डिफरेंट है, ओके सर, साउंड का प्रॉब्लम है, ओके सॉरी यार। कैपिटल स्मॉल, स्मॉल है, स्मॉल लेटर में चेचे लिखा है। यस, जिसको नहीं पता वो नो नो कर दो ना, तुम लोग थोड़े तो इनपुट दो यार, क्योंकि मेरे को पता तो चले कि यार 3 से 4 लोग मेरे को आंसर्स दे रहे हैं। स्ट्रिंग है आयुष, बहुत बढ़िया। नो आइडिया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो लिखो, गुड, एक ने नो, नो पे क्लिक किया, थैंक यू सो मच यार, आप सीखो उसको भी, सॉफ्टवेयर को आपको भी सीखना है। नो सर, नो कैप्शन, मे बी दिस इज नॉट, नो आइडिया, नो आइडिया, स्ट्रिंग, नो सर, नो नो सर, सेकंड स्मॉल है क्या, हाँ सब सी स्मॉल है, कोई भी कैपिटल नहीं है। कोड वर्ड स्ट्रिंग, डोंट नो सर, नो सर, नो सर, नो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यही मैं चाहता था आपका इनपुट, बिकॉज आप पढ़ रहे हो, मेरे को दिखे तो कि आप पढ़ रहे हो, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, ये इनपुट काफी है मेरे लिए। ज्योति कुबडे, थैंक यू सो मच। नो, सभी का आंसर जो है नो, अरे यार गारंटी से आंसर नो रहेगा सर, ऐसा क्यों, फिर हमको क्यों दिया ऐसा वर्ड जो चीज नहीं है, नहीं पता हमको। शीतल मेरी ओल्ड स्टूडेंट है, ओके। सो शीतल ने बोला सर याद नहीं आ रहा, आपने बताया था, है ना, मतलब ये चीज उसको पता है, आप लोगों को नहीं पता, बस वो भूल चुकी है। तो ये वर्ड मैं अगर आपको बताऊं ना, नॉर्मली ये जो वर्ड है चेचे, इसका मीनिंग होता है सिस्टर, मेरी बहनें, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है सिस्टर। अरे सर हमको कैसे नहीं पता। तो ये जो वर्ड है ना, ये चाइनीज वर्ड है ये जो वर्ड है वो चाइनीज वर्ड है, डे टू डे लाइफ का। यस शीतल, यस याद आ गया। सो ये डे टू डे लाइफ का वर्ड नहीं है और हम चाइनीज यूज नहीं करते, सो दैट्स व्हाई हमें किसी को उसका आंसर नहीं पता था। सेम चीज शीतल को पता था, बट शीतल भूल गई थी, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, उसको उस वो जो बंदी है ना, उस बंदी ने, आपने ट्रेनिंग में भी बताया था, थैंक यू सो मच यार, अगर आपको भी याद आ गया। गैलेक्सी J77 प्राइम, क्या यार कैसा नाम है, प्लीज यार आपका कल से नाम प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज मैं घुसने नहीं दूंगा, ओके। सो चेचे वर्ड का मीनिंग जो है वो सिस्टर है। तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन ने ट्राई किया और उसका आंसर उसको पता था, और जो लोग ओल्ड है ना उन लोगों को भी इसका आंसर पता है। तो ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग जब तक आपको पता नहीं था तब तक आप इस वर्ड को कंपाइल नहीं कर पाए, मतलब उसका मीनिंग नहीं जान पाए। सेम चीज कैसा होता है, सेम कंप्यूटर भी ऐसा ही होता है। कंप्यूटर को हमने कुछ वर्ड्स नहीं किया, पहले से बता के रखे,
कुछ वर्ड्स है जो पहले से बता के रखे, और वो वर्ड्स जब वो देखता है तो वो उस चीज की फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल चेचे, जैसे आपने आज देखा, अगर मैं 10 दिन के बाद भी पूछ लूं जैसे सेकंड सेशन में, तो हो सकता है आपको चेचे का मीनिंग याद रहे, तो आप मेरे लिए कंपाइलर के क्या हो गए, कंपाइलर हो गए। बिकॉज देखो सिस्टर है ना, तो जैसे चेचे का मीनिंग आपको नहीं पता ना, तो मैं 100 के सामने भी अगर मैं करूंगा ना, तो वहां पे भी इन लोगों को पता नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मीनिंग चेंज कर देता हूँ कि चेचे का मीनिंग टुमारो इज ऑफ। तो ये सच नहीं है, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ, टुमारो इज ऑफ। तो मैं ना जब भी मेरे को दूसरे दिन ऑफ लेना रहेगा ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल छुट्टी है, मैं बोलूंगा चेचे। तो जिसको समझ गया, बाकी लोग मेरे को पूछते रहेंगे सर वो लिंक नहीं आई, सर वो ग्रुप में लिंक नहीं आई। अरे कैसे आएंगी, मैंने चेचे बोल दिया था। तो आप डीकंपाइल नहीं कर पाए, मतलब जो लोगों ने ये वर्ड को देख चुके हैं वो लोगों ने क्या कर दिया, उस वर्ड को कंपाइल कर लिया, समझ लिया। सर कंपाइल करना मतलब समझना, समझे कि समझे। तो चेचे का मीनिंग हमने चेंज कर दिया, टॉप सीक्रेट वर्ड है हमारे लिए कि उसका मीनिंग क्या है, कल छुट्टी है। तो अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं बोलूं अरे चेचे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सिस्टर नहीं है उसका मीनिंग, अभी मैंने चेंज कर दिया, मैंने टॉप सीक्रेट वर्ड बना दिया, उसका मीनिंग है टुमारो इज ऑफ, कल छुट्टी है। ओके, तो अभी नहीं है, कल कल क्लास है, कल क्लास है। ओके, नहीं तो ऐसा मत करना कि कल आओ नहीं आप लोग, ठीक है, तो कल क्लास है। सो चेचे, चेचे इज अ वर्ड, वो क्या है, वर्ड है, हमारे लिए कीवर्ड है। तो कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड वर्ड, पहले से हमने कंपाइलर को बता के रखे कुछ कुछ वर्ड्स जिसका मीनिंग पहले से हमने पूरा बता दिया है, मतलब उसके जो जितना भी कुछ कोड था ना वो पहले से लिख लिया। तो ये कीवर्ड्स बनाते कौन है, कीवर्ड्स वो बनाता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। तो मतलब डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई, तो उसने क्या बनाया, उन्होंने 32 कीवर्ड्स बनाए। कितने कीवर्ड्स बनाए, 32 कीवर्ड्स। ओके सर 32 कीवर्ड्स, यस, सी में 32 कीवर्ड्स है और इन कीवर्ड्स को हमें सीखना है। तो व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड वर्ड। जो लोग पहले बार सुन रहे हो तो वो लोग अच्छे से समझो, कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड वर्ड विच मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू कंपाइलर, जिसका मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता होता है। ये एक प्री डिफाइंड वर्ड है। अच्छा सर प्री डिफाइंड मतलब जैसे आपके ब्रेन में वो चेचे वर्ड चला गया ना, ब्रेन में चला गया, ब्रेन में चला गया, कहीं तो स्टोर्ड है, मतलब ये प्री डिफाइंड हो गया, पहले से आपको पता चल गया। सो प्री डिफाइंड वर्ड विच मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू कंपाइलर, याद करने में क्या ही डिफिकल्टी है। सो व्हाट इज चेचे, चेचे इज नथिंग बट अ कीवर्ड, किसने बनाया, चंद्रकांत सर ने बनाया। सो इट इज अ कीवर्ड ऑफ चंद्रकांत सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दे देते सीएस, दैट इज चंद्रकांत सर। तो ये सीएस मैंने नाम दे दिया मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसमें एक कीवर्ड मैंने अब भी ऐड किया, दैट इज चेचे। चेचे का मीनिंग टुमारो इज ऑफ, तो ये जो टुमारो इज ऑफ है वो फंक्शनलिटी है। सर हु मेड द कीवर्ड, यस गौरव, वही मैं बता रहा हूँ, कौन बनाता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। जैसे मैंने अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई ना, हमारा कुछ कीवर्ड बनाया, मतलब आप 57 स्टूडेंट और मेरे बीच में एक मैंने ट्यून अप बैठाने के लिए मैंने कीवर्ड बनाया, क्यों, तो 57 लोगों के अलावा अगर कोई तीसरा पर्सन आ गया कल से, तो क्या होना चाहिए, उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे क्लासेस में, ठीक है, तो उसको नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने एक लैंग्वेज बनाई। कौन सी लैंग्वेज, कीवर्ड वाली लैंग्वेज, जिसका मीनिंग मैंने पहले से आपको बता दिया, तो आप मेरे कंपाइलर हो गए। डेनिस रिची ने बनाया। अगर आप मेरे को सी की बात कर रहे हो, तो सी में जो 32 कीवर्ड्स बनाए हैं वो डेनिस रिची ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बनाया। ओके, हाँ दैट्स माय क्वेश्चन, थैंक यू। सो सॉरी यार, मेरे को समझा नहीं था। सो 32 कीवर्ड जो है वो प्रोग्रामर जो होता है, जो लैंग्वेज डेवलप करता है वो बनाता है। जैसे सी को बनाने वाला था डेनिस रिची, तो डेनिस रिची ने साथ साथ में फंक्शंस भी बनाए एंड साथ साथ में कीवर्ड्स भी बनाए। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ इसकी सी प्लस प्लस की, तो 48 बेसिकली 48 है। अगर आप अगर रिवाइज वाले सोचोगे तो 120 कीवर्ड्स आते हैं सी प्लस प्लस में। आप शॉक होंगे, 128 अभी गूगल आप करो तो आपको मे बी दिखे, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता, बट 48 इज बेसिक कीवर्ड्स। ओके, इन सी प्लस प्लस। जावा में भी बहुत सारे कीवर्ड्स है, पैथन में भी बहुत सारे कीवर्ड्स है। तो ये कीवर्ड्स होते क्यों है, क्योंकि उसका मीनिंग पहले से कुछ ना कुछ होता है। तो ये है कीवर्ड्स, कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड विच मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू कंपाइलर। ये सारी डेफिनेशन हमारे नोट्स में अवेलेबल है, आपको डरने की बात नहीं, सर मैं वो याद कैसे रखूंगा, डोंट वरी, डरने की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते लास्ट वाला, और हम फिर हमारा सेशन आज कंप्लीट कर देंगे। लास्ट है वेरिएबल। सो व्हाट इज वेरिएबल यार, बताओ, चलो फट से, आप लोगों का फिर से इनपुट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लास्ट इनपुट्स। सो व्हाट इज वेरिएबल यार, क्या है वेरिएबल, ऑफन चेंजिंग, बहुत बढ़िया अभिजीत, वैल्यू कैन बी चेंज, यस, नॉन टेक्निकल रहा तो भी चलेगा।
वो समझा नहीं मेरे को एक्चुअल में। टू स्टोर अ टेम्पररी वैल्यू, बहुत बढ़िया। कंटेनर सा, अबे जिन लोगों को पता है वो लोग मेरे को पर्सनली भेजो। वेरिएबल मींस, वो तो ऐसा हो गया जोक बोलने के पहले तुमने उसको पचका कर दिया यार। वेरिएबल मींस द नेम which can be stored with the values. Good निशा, ग्रेट आंसर। वैल्यू विद चेंजेबल, प्रोग्राम में रन होने वाले लेटर एग्जाम्पल एरिया और सर्कल में आर और पाई आर वेरिएबल्स। गुड यार, गुड, सही है। थोड़ा एकदम इलाबोरेटेड वाला था। एंटिटी विच मे बी चेंज, गुड। चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सम कांस्टेंट, गुड। तो क्या एजुकेटेड लोग बैठे रहे मेरे क्लास में। स्पेशल केस यूज टू स्टोर द वैल्यू, वाह वाह। गैलेक्सी जे प्राइम, मेरा वाला ही मेरे को चेक देते यार तुम। यूज टू होल्ड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यस, गुड शीतल। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। ओके, जोक पे ही लेना, मन में, मन पे नहीं लेना, ठीक है। जोक है नॉर्मल सा, ओके। हाँ तो ओके ठीक है। आई थॉट कि आप लोगों का हो गया। नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशंस, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जो लोग प्राइवेटली डाल रहे हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कुछ कुछ प्राइवेट वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स। एंड हम अब चलेंगे उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता। यस कृतिका, यस। सो लास्ट वन इज योर थर्ड इज वेरिएबल। तो चलो अपन वेरिएबल पढ़ते हैं, फिर अपन सो जाएंगे, ठीक है। सब जन को सोने का मौका मिलेगा। ओके तो चलो स्टार्ट कर दे। सो व्हाट इज वेरिएबल? तो चलो यार एकदम इजी वे में बताता हूँ वेरिएबल क्या है। देखो वेरिएबल इट इज अ कंटेनर, जैसे किसी ने बताया था, वो उसने जो को खराब कर दिया। सो वेरिएबल इट इज अ कंटेनर। तो कंटेनर समझने के लिए मेरे को इजी इजी वे में बताता हूँ, डोंट वरी, डरो मत, सब समझेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज बना रहा हूँ, जैसे मैं ना ड्राइंग बनाने में बहुत अच्छा हूँ और आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ गलत मत सोचना, बताता हूँ मैं क्या है। ओके सो ये बॉटल है। ये क्या है? मेरी बॉटल है। तो बॉटल, व्हाट इज बॉटल? बॉटल का यूज क्या होता है? बॉटल का यूज क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, सेशन खत्म हो जाएगा नहीं तो। बॉटल का यूज क्या होता है? सिर्फ पानी रखने के लिए, यस। तो बॉटल का यूज होता है पानी रखने के लिए, स्टोर वाटर। बस पानी ही रखने के लिए नहीं होता, इसमें हम क्या कर सकते हैं पानी को स्टोर करने के लिए? नहीं, समथिंग्स ओके। ये बॉटल में क्या कर सकते हैं हम? लिक्विड टाइप ऑफ मटेरियल रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, सही है। पर पेट्रोल भी तो रख सकते हैं ना, अपना गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है तो हम लिक्विड लेके जाते हैं ना, पेट्रोल लेके जाते हैं, डीजल लेके जाते हैं। तो बॉटल के यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम ना लिक्विड टाइप का मटेरियल रख सकते हैं। अब ये जो बॉटल है ना, इस बॉटल को हम बोल सकते हैं कंटेनर। क्या बोल सकते हैं? कंटेनर। ये क्या है? टाइप ऑफ कंटेनर है। तो ये कंटेनर जो है ना, ये लिक्विड टाइप का है। इसका जो कंटेनर है ना, इसके दो चीजें, पहला तो है इसमें टाइप है, इसका टाइप है। तो ये किस टाइप का है? जैसे बताया लिक्विड टाइप का। सॉलिड भी डाल सकते हैं, राइट। डीएम जो है सॉलिड भी डाल सकते हैं, बट उसमें फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए तभी जाके, बिकॉज इसका जो कैप है ना वो छोटा सा है। तो यहाँ पे मैं पत्थर तो नहीं डाल सकता हूँ, बड़े बड़े छोटे छोटे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो कंटेनर है ना, कंटेनर दो चीजें बताता है। फर्स्ट बताता है उसका टाइप। फर्स्ट क्या बताता है? यस, सैंड। सैंड बोला ना मैंने, फाइन पार्टिकल्स आप डाल सकते हो। तो कंटेनर क्या बताता है? कंटेनर दो चीजें बताता है, एक होता है उसका टाइप और दूसरा होता है उसका साइज। उसका क्या होता है? साइज। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लीटर की बॉटल है, तो इसमें 2 लीटर तक का डेटा आ सकता है, सॉरी डेटा बोल रहा हूँ, लिक्विड आ सकता है। एंड जो टाइप है वो लिक्विड है। सर इसमें सैंडविच आ सकता है, ओके करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो थोड़ा दूसरा कंटेनर ले लेते हैं। ये है लंच बॉक्स। अब मेरे को बनाना नहीं आया, पर कंसीडर कर लो कि ये मेरा लंच बॉक्स है। सो लंच बॉक्स में मैं कल से पानी लेके जाऊंगा, चलेगा क्या यार? लंच बॉक्स किसके लिए होता है? लंच बॉक्स किसके लिए होता है? लंच बॉक्स होता है खाना लेके जाने के लिए, राइट। और खाना की जगह पे मैं पानी लेके जा सकता हूँ क्या? नहीं, फूड, फूड, राइट राइट, फूड, लंच, यस राइट, करेक्ट हो, है ना। वाटर लेके जा सकता हूँ क्या? अरे यार वाटर नहीं लेके जा सकते एक्चुअल में, क्यों? जो बोल रहा है चलेगा, तो यार प्लीज कल से आप लोग भी ट्राई करना कि ना, कल से मम्मी को बोलना टिफिन में तू पानी दे यार। मैं ना बॉटल में खाना लेके जाता, कल से मेरे को टिफिन में पानी दे, पानी पानी। तो मम्मी बोलेंगे पगला हो गया ये, क्या रात में क्लासेस कर रहा है और पगला हो गया।
सो ये जो कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर का टाइप है, ये जो कंटेनर है लंच बॉक्स, इसका टाइप क्या है? ये है फूड टाइप का। इसका क्या है? फूड टाइप। याद रखना मैं टाइप यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, कल जाके मैं पूछूंगा ना तो ऐसा मत बोलना सर ये टाइप क्या है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो कंटेनर है, इसमें फूड लेके जा सकते हैं। सेकेंड, इसका कुछ साइज होगा, मतलब इसमें 2 रोटी 3 रोटी के ऊपर जगह नहीं है तो इसका कुछ साइज हो गया। तो कंटेनर जो होते हैं उनको क्या होती है? 2 चीजें होती है, एक होता है टाइप एंड दूसरा होता है साइज। क्या होता है? टाइप होता है और साइज होता है। सेम चीज यहाँ पे वेरिएबल भी वैसा ही है। वेरिएबल इज ऑल्सो कंटेनर। वेरिएबल भी यहाँ पे क्या है? वेरिएबल भी एक कंटेनर। वेट अ सेकंड, वेरिएबल भी एक कंटेनर है जो क्या करता है? होल्ड करता है। हमारा टिफिन बॉक्स था, बॉटल था, वो क्या करता है? होल्ड करता है ना, कुछ तो मटेरियल होल्ड करता है। अब ये बॉटल समझ लो यार, कंसिडर कर लो ये बॉटल है मेरी। तो ये क्या करता है? डेटा को होल्ड करके रखता है। कब तक? जब तक मैं उसको पी ना लू। पी ना लू मतलब यूज ना कर लू। जब तक मैं यूज ना कर लू तब तक वो वहां पे वो क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। सेम चीज हमारे जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल भी एक कंटेनर है जो कुछ देर के लिए टेम्पररी, लोगों ने आंसर दिए थे टेम्पररी, डेटा को क्या करके रखते हैं? डेटा को होल्ड करके रखते हैं। तो ये जो कंटेनर है ना, इन कंटेनर्स के भी 2 चीजें होती है, एक होता है टाइप, एक होता है टाइप और सेकंड होता है साइज। एक होता है टाइप और सेकंड होता है साइज। तो याद रखना व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इट इज नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। मतलब सर ये कंटेनर है पर ये कहाँ पे बनता है? मेरे को तो ऐसा कुछ डब्बा डुब्बा दिखता नहीं है। तो कैसा होता है, जितने भी कुछ एप्लीकेशन होते हैं ना, ये सारे एप्लीकेशन को मेमोरी मिलती है। क्या मिलती है? मेमोरी। तो ये है हमारा रामू काका। अब ये रामू काका मतलब रैम, ये है रैम। आपने गोलमाल देखा ना, तो रामू काका होता है, तो वैसे ही हमारे जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें भी एक रैम बोल के होता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है? इसमें ना बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक ऑफ मेमोरी, और या फिर आप फ्लिप फ्लॉप्स, अगर आप टेक्निकल जाओ तो मैं भी टेक्निकल जा सकता हूँ, बट नहीं, इसमें बहुत सारी ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है। वो ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो होती है ना, उसको बोला जाता है एक्चुअल में लोकेशन। अब सर इसको याद कैसे रखूं, कैसे समझेगा? मेरे को बेसिकली बताओ ना। अरे सिंपल समझ लिया, ये रैम मतलब क्या समझ, तेरे तू जहाँ रहता है ना, तो ये इतने सारे प्लॉट्स है, ये इतने सारे सारे क्या है? प्लॉट्स है। एक प्लॉट पे तेरा घर है, तो ऐसा ही है, रैम भी वैसे ही होता है। यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? लोकेशंस होते हैं। और सारे प्लॉट को क्या होता है? नंबर होता है ना। प्लॉट बोलो आप, बिल्डिंग वगैरह बोलो, तो उनको सबको क्या होता है? नंबर होता है, राइट। तो ये सारे लोकेशंस जो मेमोरी लोकेशन है ना, इनको नंबर्स है। तो स्टार्टिंग जो लोकेशन होता है ना, थोड़ा मैं डिलीट कर रहा हूँ, वेट अ सेकंड, ठीक है। ये सेशन में कवर नहीं हो पाया ना, तो नेक्स्ट सेशन, मतलब अभी तो नहीं लूंगा, अभी सो जाओ यार, बट कल हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करूंगा। डोंट वरी, कोई भी टॉपिक में छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। ओके, हाँ, टेक्निकल टेक्निकल रेणुका, फ्लैट सिस्टम, फ्लैट सिस्टम, यस फ्लैट सिस्टम। ओके, ये चलो बिल्डिंग समझ लो यार, फ्लैट सिस्टम में रह लो तो ये बिल्डिंग। तो जितने भी सारी चीजें है ना, तो क्या रहेगा? आपको फ्लैट को नंबर रहेंगे 101, है ना, 101 102 ये फर्स्ट फ्लोर के हो गए, 201 202 ये सेकंड फ्लोर के हो गए। तो ये सारे क्या है? लोकेशन है ना। पर मेरे को बात बताओ, आपके घर का जो है उसको नाम देते हो ना फिर आप? ये तो था ना प्लॉट नंबर, फिर नाम क्यों दे दिया? जैसे बोल दिया, जैसे मेरे घर का जो है नंबर वो है 151, आना नहीं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ 151 प्लॉट नंबर है। पर ये 151 हमको अच्छा नहीं लगता ना, तो हमने उसको नाम क्या दे दिया? साई धाम। यस, थोड़ा भगवान वाला है, बट यस मेरे घर का जो बंगलो का जो नाम है दैट इज साई धाम। अब ये जो है उसको नाम दे दिया, ठीक है। इट्स अ नेमिंग कन्वेंशन। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? बिकॉज आइडेंटिफाई कर सके कोई भी, क्योंकि 151 नागपुर में तो बहुत सारे होंगे ना, तो उसको आइडेंटिफाई कर सके ऑनलाइन, वो गूगल पे जाके सर्च कर सके, इसलिए मैंने क्या दे दी? आइडेंटिटी दे दी। तो मेमोरी में क्या होते हैं? ये जो हमारा रैम होता है ना, रैम में भी होते हैं लोकेशंस। क्या होते हैं? लोकेशन। और लोकेशन को याद रखना ना पॉसिबल नहीं है। सर ऐसे क्यों? एड्रेसेस को तो हम याद रख सकते हैं। अरे यार, 2 नंबर के रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे तो याद करोगे? यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, जो लोकेशंस होते हैं, वो 7 डिजिट्स के होते हैं अगर आप डेसिमल में देखोगे तो 0 0 0 0 0 5 झाले आणि अजून एक 6 डिजिट का होता है, और लास्ट में आपका जाएगा 9999999। पर एक्चुअल में डेसिमल में देखा नहीं जाता, तो सर फिर किस में देखा जाता है? हेक्साडेसिमल में देखा जाता है। अगर जिसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नहीं पता, कल वाले सेशन में आपको वो मैं बता दूंगा। तो अगर आप हेक्साडेसिमल में अगर आप देखोगे एड्रेसेस, तो आपको दिखेगा 0 0 0 0 0 6 डिजिट और एक 0। तो ये हो गया फर्स्ट एड्रेस, और लास्ट एड्रेस रहेगा उसका एफ 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 और एफ, 5 6 टाइम एफ। सर ये तो कुछ नया दिख रहा है। जिन लोगों के लिए नया है वो मेरे को पर्सनली मेरे को मैसेज करना, तो मैं कल जाके मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। 0 0 से लेके एफ 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 तक होता है। यस, लास्ट में एच होता है। यस, लास्ट में क्या होता है? एच होता है। दैट इज द हेक्साडेसिमल, वही रिप्रेजेंटेशन है एच का, दैट इज नथिंग बट अ हेक्साडेसिमल।
ओके तो सर सेकंड नंबर क्या आएगा, हमारा नॉर्मल रहता तो हमको समझ में आता। सेकंड कुछ नहीं है, 0000001 रहेगा, 0000002 रहेगा, ऐसे ही करके चलेगा। ठीक है, जब 10 होगा ना तो वो क्या कर लेता है ए। ठीक है, तो चलो मैं दिखा देता हूँ हेक्साडेसिमल। 3 मिनट बच्चे हैं, कोई बात नहीं, मैं इस चीज को थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूँ, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है उन लोगों के लिए, और जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है वो थोड़ा देर रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को भी समझने देते हैं। तो हेक्साडेसिमल भी एक नंबर सिस्टम है, जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, सिर्फ डेसिमल भी नहीं पता। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो हम लोग यूज करते हैं। अरे मेरे को पता ही नहीं और मैं यूज कर रहा हूँ। यस, 0 to 9 जो सिंबल्स है ना, आप कोई भी नंबर लिखते हो तो इनके बीच के ही सिंबल यूज करते हो, तो जो भी आप नंबर यूज करते हो उन नंबर्स को बोला जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके अलावा भी बहुत सारी नंबर सिस्टम है, जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम, बेसिक। ओके, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में मतलब हेक्सा का मीनिंग होता है 16 सिंबल, डेसिमल का मीनिंग होता है 10 सिंबल, डेसिमल 10। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करोगे डेसिमल नंबर को तो यहाँ पे 10 सिंबल है, 0 से लेके 9, दैट इज काउंट करोगे तो 10 सिंबल है। वैसे ही हेक्सा मतलब 16, तो यहाँ पे जो टोटल सिंबल्स आएंगे वो 16। सर आपने तो बोला 0 to 9, ये 0 to 9 तो सेम होता है डेसिमल जैसा, बट जब 10 लिखने की बात आती है ना तो वो लिखते हैं ए, 11 की बात आती है ना तो वो लिखते हैं बी, 12 की बात आती है ना तो सी लिखते हैं, 13 की बात आती है तो डी लिखते हैं, 14 की बात आती है तो ई लिखते हैं, 15 की बात आती है ना तो एफ लिखते हैं। ओके, तो ये जो है ये एक नंबर सिस्टम है, इसमें 10 के जगह पे ए बी सी डी और एफ, तो आपको समझ में आया, ये जो लास्ट में एफ 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 लिखा है वो एक आपका हेक्साडेसिमल नंबर होने की वजह से वहां पे वो चीज है। ठीक है, तो ये बोला जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको और भी इलाबोरेट आप चाहते हो कि मैं करूँ तो कल मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो ही जाके मैं करूंगा, अदरवाइज मैं अज्यूम करूंगा कि आपको ये चीज पता है और मैं आगे फर्दर चला जाऊंगा। ये आपका है कि आपको कितना डीप में पढ़ना है, बाकियों का मत सोचो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी है जिन्होंने पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज पर्पस के लिए वो आ रहे हैं, तुम उनका मत सोचो, तुम तुम्हारा सोचो, बिकॉज आप चाहते हो कि आप कोई एंड्रॉइड ऐप डेवलप करना या फिर कुछ भी चीज डेवलप करना, तो प्लीज यार ये बेसिक चीजों को अच्छे से समझो, नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सी जो है वो बेसिक लेवल के लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो ये था हेक्साडेसिमल। तो अभी चलते हैं हम एक्चुअल चीज पे जो मुझे पढ़ाना था। 1 मिनट का टाइम है, जिनको भी क्वेश्चन रहेंगे मेरे को डायरेक्टली प्राइवेटली कर देना, बिकॉज यहाँ पे अभी मैं सेशन फिर से ऑन नहीं करूंगा। ओके, सो सॉरी फॉर दैट, या फिर आप डाल के रख दो चैट विंडो में, मैं सेशन कंप्लीट होने के बाद भी मैं उस चीज को पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे कैसा होता है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं वेरिएबल इंट a इक्वल्स टू 10, जिन्होंने देख चुके हैं वो रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ। इंट a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे ये एक डेटा टाइप है, यहाँ पे एक वेरिएबल नेम है, तो जब आप a लिखते हो ना और उसके सामने जो भी वैल्यू डालते हो तो उसके लिए कंपाइलर क्या करता है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। सर ये कैसे पता चला, तो मैंने बताया था ना, टाइप क्या बताता है, टाइप दो चीजें बताता है, जो डेटा टाइप होता है वो क्या बताता है, टाइप एंड साइज। ये थोड़ा समझा नहीं तो कल वाले इसमें मैं फिर से रिवाइज करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। 1 मिनट बचा यार, तो मैं ये टॉपिक रोक रहा हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट ये टॉपिक मैं रोक रहा हूँ, फिर से कल हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डाल दो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, सो जाना अभी, ठीक है, सो लव यू गाइस, थैंक